हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंट बुक्स, यानी जो भी हमारी इसमें इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं एमएड एंट्रेंस के लिए वो सब अब आज हम देखेंगे और इम्पॉर्टेंट कोट्स भी आज हम देखने वाले हैं। तो आज हम दो चीज़ें देखेंगे, इम्पॉर्टेंट बुक्स और इम्पॉर्टेंट कोट्स। इससे पहले हमने जो क्लासेस ली हैं वो है मीनिंग ऑफ एजुकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन, नेचर ऑफ एजुकेशन एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। तो दो लेक्चर हम ले चुके हैं, आज हमारा तीसरा लेक्चर है। तो ऐसे करके हम पूरा ही कोर्स कवर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें आपको सभी लिंक और सभी जो भी एजुकेशनल वीडियोज़ हैं वो आपको सभी प्रोवाइड की जाएंगी। व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, आप चाहें तो इसमें कॉल करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। आपको यहाँ पर पीयूष सर अवेलेबल मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं नेम ऑफ द बुक्स एंड देयर ऑथर्स। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, तो ये आ सकती हैं आपके एमएड एंट्रेंस के एग्ज़ाम में। तो आप सभी लोग इनको नोट कर लीजिएगा एक जगह और इनको लर्न कर लीजिएगा। हिंद स्वराज, ये किसने दी है? महात्मा गांधी ने। सर्वोदय, इसके जो ऑथर है वो भी महात्मा गांधी जी हैं। द चाइल्ड एंड द करिकुलम, बच्चा और पाठ्यचर्या, ये दी है जॉन ड्यूई ने। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, ये किसने दी है? सिगमंड फ्रूड ने। द एब्सॉर्मेंट माइंड, मारिया मोंटेसरी ने दी है। द सीक्रेट ऑफ चाइल्डहुड, ये भी मारिया मोंटेसरी ने दी है। द डिस्कवरी ऑफ द चाइल्ड, ये भी मारिया मोंटेसरी ने दी है। इन्होंने बच्चों के ऊपर काफ़ी कुछ बताया है। नेक्स्ट है हमारी द शेपिंग ऑफ अ बिहेवियरिस्ट, ये ऑटोबायोग्राफी है, ये किसने दी है? बीएफ स्किनर। ठीक है, स्किनर के बारे में आपने पढ़ा होगा और आगे हम इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे। अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, ये किसने दी है? अब्राहम मास्लो ने। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें कौन सी हो जाती है? एक हमारी मास्लो की और दूसरी मारिया मोंटेसरी की। जितनी भी है ये सभी आपको लर्न करनी है, महात्मा गांधी भी आपको लर्न करने हैं। तो ये सभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ये पूरी जो स्लाइड है इसको आप लोग एक जगह ये सभी लिख लीजिएगा और इनको याद करिएगा। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं इम्पॉर्टेंट कोट्स। ठीक है, तो हमने बुक्स देख ली हैं, अब हम कोट्स देखेंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला है, मुझे दर्जनों स्वस्थ बच्चे दे दीजिए, मैं उन्हें डॉक्टर, जज, भिखारी या चोर भी बना सकता हूँ। तो ये कोट किसका है? ये है जेबी वॉटसन का। याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हमें वर्तमान में व्यक्तियों का एक ऐसा वर्ग बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए जो खून और रंग में भारतीय हो लेकिन स्वाद, राय, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेज हो। ये किसने बोला है? लॉर्ड मकाले ने। नेक्स्ट है, एक बच्चे की मदद करने के लिए हमें उसे एक ऐसा वातावरण प्रदान करना चाहिए जो उसे स्वतंत्र रूप से विकसित होने के लिए सक्षम बनाए। तो सबसे पहले तो बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट। अगर उन्हें इन्वायरमेंट अच्छा मिलेगा तो वो क्या करेंगे? अपने आप को अच्छे से विकसित कर सकते हैं। तो ये किसने बोला है? मारिया मोंटेसरी ने बोला है। ये जो कोट है वो किसका है? मारिया मोंटेसरी का। ये भी आपको लर्न करना है। आप चाहें तो इसका भी फ़ोटो स्टेट करा सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा दिव्य पूर्णता का अभिव्यक्ति है जो पहले से ही मनुष्य में मौजूद है। ये किसने बोला है? ये है विवेकानंद जी ने कहा है। नेक्स्ट है, हमारी सभी समस्याओं के समाधान के लिए अग्रणी सबसे व्यापक सड़क शिक्षा है। यानी कि अगर हम किसी समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सिर्फ शिक्षा का ही सहारा है जो हमें सबसे व्यापक सड़क का अग्रणी बना सकती है। तो ये किसने बोला है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसी बच्चे को अपने सीखने के लिए सीमित ना करें क्योंकि वह किसी अन्य समय पैदा हुआ था। ये क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला है। नेक्स्ट है, शिक्षा का अर्थ है सार्वभौमिक वैधता के विचारों को बाहर निकालना जो हर व्यक्ति के दिमाग में अव्यवस्थित हैं। ये सुकरात ने बोला है कि शिक्षा का अर्थ क्या है? सार्वभौमिक वैधता। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, शिक्षा सही समय पर खुशी और दर्द महसूस करने की क्षमता है। यह शरीर में और छात्रों की आत्मा में सभी सुंदरता और सभी पूर्णता जो वह सक्षम है में विकसित होती है। ये बोला है प्लेटो ने। ये सभी इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ मैंने गिन चुन के कुछ ही इसमें लिए हुए हैं जो इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आप इन सभी को या तो लिख लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इन सभी को लर्न करिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे
शिक्षा एक अच्छे शरीर में एक सुंदर दिमाग का निर्माण है। यह मनुष्यों के संकाय के विकसित करता है, खास तौर से उनके दिमाग को, ताकि वे सर्वोच्च सत्य, भलाई और सुंदरता के विचार का आनंद उठा सकें, जिसमें परिपूर्ण खुशी अनिवार्य रूप से शामिल हो। ये किसने बोला है? अरस्तु ने। आप सभी लोग वीडियो देख लेते हैं, लाइक भी कर देते हैं, मगर कमेंट नहीं करते। तो आप लोग कमेंट भी किया करिए कि आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ में आया नहीं आया। जो चीज़ नहीं समझ में आई आप वो पूछ भी सकते हैं हमसे, तो आप लोग कमेंट भी किया करें। नेक्स्ट हम देखेंगे, शिक्षा के द्वारा मेरा मतलब शरीर में सबसे अच्छा और शरीर, मन और आत्मा में मनुष्य का आभासी चित्र है। ये किसने बोला है? ये कहा है महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट हम देखेंगे, एजुकेशन इज़ नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज़ लाइफ इट्सेल्फ। शिक्षा जीवन की तैयारी करना नहीं है, शिक्षा जीवन ही है। शिक्षा क्या है? जीवन है। यानी कि अगर आप चाहें तो जीवन भर शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। कोई भी उम्र सीखने की नहीं होती है। हम छोटे से बड़े तक, जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती, हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो हम पढ़ाई से रिलेटेड सीखें। हम अगर कोई भी नई चीज़ सीख रहे हैं तो वो भी हमारे लिए शिक्षा ही है। तो ये किसने बोला है? ये बोला है जॉन डुई ने, कि एजुकेशन इज़ नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ। हम शिक्षा जीवन की तैयारी करना नहीं है, शिक्षा क्या है? जीवन ही शिक्षा है। नेक्स्ट हम देखेंगे, सहायता के साथ आज एक बच्ची जो कर सकती है वह उसे कल खुद ही कर सकती है। यानी कि अगर एक बच्ची है, वो एक काम किसी की सहायता से कर रही है, तो वो कल वो काम खुद भी कर सकती है। तो ये किसने कहा है? लेव वाइगोस्की ने। नेक्स्ट हम देखेंगे, अपनी क्षमताओं के बारे में लोगों की मान्यताओं का उन चिंताओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ये किसने कहा? ये अल्बर्ट बैंडूरा ने कहा है। एल्फ्रेड बिने ने क्या दिया था? आईक्यू के बारे में जो कुछ भी बोला है वो किसने बोला है? एल्फ्रेड बिने ने कहा है कि आईक्यू का जो फॉर्मूला है वो भी एल्फ्रेड बिने ने दिया है सबसे पहले। तो इन्होंने कहा कि समझ, आविष्कार, दिशा और आलोचना, बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। यानी कि जो बुद्धि है वो समझ में, आविष्कार में, दिशा में और आलोचना में हमारी निहित है। ये किसने कहा है? अल्फ्रेड बिने ने। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान बुद्धिमत्ता, चरित्र और मनुष्यों सहित जानवरों के व्यवहार का विज्ञान है। ये बोला है एडवर्ड थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट है, आप किसी बच्चे को कुछ सिखाते हैं तो आप हमेशा के लिए उससे ज्ञान को स्वयं खोजने का मौका उससे छीन लेते हैं। ये बोला है जीन पियाजे ने। पियाजे के बारे में भी हम पढ़ेंगे, एल्बर्ट बंडूरा के बारे में भी हम पढ़ेंगे, इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ ये जो इनके कोड्स हैं उनको लर्न कर लीजिएगा, कि अगर आपके पेपर में ये डायरेक्ट आ जाएं तो आप इनको सही कर सकें। नेक्स्ट है हमारा, मनुष्य की शिक्षा उसके जन्म से शुरू होती है। इससे पहले कि वह समझ सके कि वह पहले से ही निर्देशित है, अनुभव निपुणता का अग्रदूत है। ये किसने बोला है? रूसो ने कहा है। ये शिक्षा पूरी जिंदगी है। हर्बर्ट स्पेंसर बोल रहे हैं कि जो शिक्षा है वही हमारी पूरी जिंदगी है। यानी कि हम जिंदगी भर कुछ ना कुछ सीखते हैं, वही हमारी शिक्षा है। नेक्स्ट है, शिक्षा पहले से ही बीज में जो कुछ भी है उसका खुलासा है। यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चा आंतरिक से बाहर बनता है। ये बोला है फ्रेडरिक फ्रोबेल ने। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इसमें कुछ समझाने लायक नहीं था तो इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं किया है। आप इसको लिख लीजिएगा एक जगह और इसको लर्न करिएगा, क्योंकि जो लर्न करने वाली चीज़ें होती हैं वो हमारे दिमाग में बहुत कम समय के लिए रुकती हैं। तो अगर आप इनको एक एक करके भी लर्न करेंगे तो आपको जब तक एग्ज़ाम आएगा तब तक लर्न हो जाएगा। इसलिए मैंने ये वीडियो सबसे पहले ही डाल दी है। तो आप लोग सभी इसको लिख लीजिएगा और लिख करके लर्न करिएगा, या फिर आप इसका फ़ोटो स्टेट करा सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा कि आपको सूटेबल लगे। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।